नमस्कार। द फॉलो अप के इस बातचीत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस बातचीत में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। अवैध कोयला खनन में सालाना सैकड़ों मौतें हो जाती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें से ज़्यादातर मौतें रिपोर्ट नहीं हो पाती, यानी कि इसको न सरकार एक्सेप्ट करती है और ना ही प्रशासन और ना ही अवैध खनन करने वाले कोयला माफिया। आज दरअसल इस मुद्दे पे हम लोग इसलिए बातचीत करने के लिए बैठे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि कल देर रात सरयू राय ने बाघमारा में हुए जो हादसा है उसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और आज पूरा दिन जो है उसी पे झारखंड बातचीत कर रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद हैं, आजसू पार्टी से जीत करके गए एनडीए फोल्डर में, वो आज घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने एक पोस्ट किया है। जयराम महतो जो डुमरी से विधायक हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है। तो लगातार जो है इसमें कांग्रेस पार्टी का भी एक इनपुट है। कांग्रेस पार्टी भी यह मान रही है कि हाँ, ये घटना हुई है। दरअसल आप देखिए कि बाघमारा में जो चाल धंसा और उसमें जो दर्जनों लोगों की मौत होने की जो बात कही जा रही है, हालांकि इसको लेकर के अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन सांसद यह बोल रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी की 9 लोगों की जानें चली गई और भी ज़्यादातर लोग जो है उसमें अब तक दबे हुए हैं। जयराम महतो का कहना है कि 30 लोग जो है इसमें मारे गए हैं। दरअसल इस तरीके की जो मौतें होती हैं अवैध खनन में, उस पे जो है पर्दा डालने की कोशिश होती है सिस्टम के द्वारा भी और जो कोयला माफिया हैं उनके द्वारा भी। अब कितनी शर्मनाक बात है कि जो माइनिंग क्षेत्र में जो इस तरीके की घटनाएं होती है उस पर सिस्टम भी पूरा चुप रहता है। एक और शर्मनाक बात यह है कि जब सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उस इलाके में गए तो वहाँ पे उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई और जो स्थानीय जो पत्रकार हैं उनके मुताबिक अगर बातचीत करें तो अगर प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होता तो मारपीट की घटना तक की स्थिति आ गई थी। सांसद की बातों को अगर उनके सोशल मीडिया पे जाकर के आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी भनक जो है आपको दिखाई पड़ेगी और आपको समझ में आएगा कि दरअसल वो कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण जो है चंद्र प्रकाश चौधरी को ये सब लिखना पड़ा। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरीके की घटनाएं लगातार होती है। थोड़े दिन पहले जो है आपको याद होगा कि ये जो रामगढ़ का इलाका है उन इलाकों में चाल धंसने से 3 या 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरीके की मौतें लगातार हो रही हैं और ये जो पूरा अवैध खनन का जो कारोबार है ये हज़ारों करोड़ रुपया का कारोबार है और इसमें पूरा सिस्टम से लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधि, हालांकि जनप्रतिनिधि तो ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए, ये लोग जानलेवा प्रतिनिधि के तौर पे हैं उन इलाकों में, खास करके कोयला खनन वाले इलाकों में, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों, आरजेडी के हों। ज़्यादातर लोग जो स्थानीय स्तर पे वहाँ पे अपने आप को जनप्रतिनिधि के तौर पे साबित किए हुए हैं। मैक्सिमम लोगों का इस कारोबार में या तो सीधा हस्तक्षेप है या फिर वो लोगों का संरक्षण मिल रहा है। आज हम लोग यही बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल यह सब हो क्यों रहा है और प्रशासन की इसमें चुप्पी क्यों है। प्रशासन आखिरकार इन मौतों पर सामने आकर के क्यों नहीं एक्टिवली आकर के इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है या फिर बोलता है। आप देखिए कि अब तक जो है स्पष्ट तौर पे कोई पुष्टि नहीं किया गया है। पांडे जी, आप ही से सबसे पहला सवाल है। सरयू राय ने ट्वीट किया और सरयू राय के बोलने के बाद जो है लोग चर्चा करने लगे। हालांकि देर रात यह सूचना हम लोगों तक भी आकर आ पहुंची थी। आखिरकार ये जो चाल में जो मौतें हो रही हैं लगातार, उसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ अवैध तस्करी ही एक मेन वजह है या फिर और कुछ और वजह मानते हैं आप? सिर्फ पैसा, बेतहाशा पैसा, जो गिना ना जा सके वो पैसा, जो किसी नौकरी या बिजनेस में कमाया ना जा सके वो पैसा। इतिहास शुरू कीजिए, जब कोयला खदान प्राइवेट आदमी चलाते थे
उस समय तक तो कोयला खदान पे कोई लांछन नहीं लगा, या उस समय उतना गांव-गांव घर-घर मीडिया की पहुंच भी नहीं थी। जैसे ही कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकार के हाथ में आया, सरकार ने मान लीजिए जो सरकार की कंपनियां हैं, CCL, BCCL, इस तरीके के जो महानदी कोलफील्ड या जो भी तमाम, वहाँ पे उन लोगों ने खनन शुरू किया। अब क्या है कि पहले अंडरग्राउंड खनन होता था और उसके लिए एग्जॉस्ट पाइप, जो फैन हम लोग बाथरूम में लगाते, उससे बहुत बड़ा बड़ा, मतलब एक ट्रक से भी बड़ा बड़ा एग्जॉस्ट फैन CCL BCCL लगाती थी ताकि वहाँ का धुआं बाहर निकले। उस समय क्या हुआ कि पानी घुसता था और तो फैन को तोड़ दिया जाता था, काट दिया जाता था, और जिस रास्ते से एग्जॉस्ट निकलने का था। अभी जो हो रहा है वो बताइए दर्शकों को। हालांकि कुछ बातें जो छूट गई, आप देखिए कि वहाँ पे जो पत्रकार जो इस चीज़ को कवर करने जा रहे थे, उन लोगों को के साथ भी जो है मारपीट की घटना की सूचना मिल रही है। अब देखिए कि कितनी शर्मनाक स्थिति है इन इलाकों में कि अगर किसी की जान जा रही है तो रिपोर्टिंग करने से भी रोका जा रहा है। ये भी एक सच है कि वहाँ पे ना सिर्फ प्रशासन को पैसा जाता है, ना नेता को, ना सिर्फ नेता को जाता है, बल्कि पत्रकारों तक भी ये पैसा पहुँचता है। मतलब मीडिया भी बेदाग नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग जो है सामने नहीं आ पाती हैं। अभी आप देखिए कि लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 9 लोग का जान नहीं गया। अभी आप देखिए कई नेताओं की ही जब बातचीत अगर आप सुनेंगे तो चंद्र प्रकाश चौधरी को ले लें, वो 9 लोगों की बात कर रहे हैं, जयराम महतो 30 लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये दरअसल होता क्या है कि कहीं खनन हुआ और उसके बाद जब बंद करना होता है तो उसमें बाकायदा है कि बालू या किसी भी चीज़ से उसको ढक के छोड़ देता है। CCL के साथ भी मिली भगत रहता है, CCL छोड़ देता है उस जगह को। ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है कि अब सरकारी आदमी हट गया वहाँ से और प्राइवेट आदमी खनन कर रहा है। इसमें क्या है कि हर चीज़ का पैसा है। आज भी अगर आप झारखंड में पर कैपिटा इनकम उठा के देखेंगे तो धनबाद के ही लोगों का सबसे अधिक है पर कैपिटा इनकम। सोर्सेस क्या है? खेती नहीं है। सोर्सेस क्या है? बिजनेस नहीं है, ये कोयला है। कहा जाता है कि धनबाद में जिस क्षेत्र से कोयला की गाड़ियाँ गुजरती है, अगर आप वहाँ खड़े हो जाएं और सिर्फ हाथ देकर इशारा करें तो दिन का 500-600 रुपया आप कमा सकते हैं सहज तरीके से। आप गुंडा हो, ना हो, मवाली हो, आम आदमी भी हो तो वैसा कर सकते हैं। दरअसल अब उसको CCL BCCL कई बार बंद करती है, कई बार नहीं बंद करती है। कई बार बंद दिखावे के लिए की थोड़ा सा डाल के, और फिर उसके बाद उसको खनन किया जाता है। एक नया ट्रेडिशन क्या है कि नया अपने से बोर कर दिया जा रहा है। जैसे ये घर है, घर बनाया गया और घर के अंदर कुआं बना दिया गया और वहां से डिगिंग शुरू हुआ अंदर। इसी को आम भाषा में चाल बोलते हैं। हाँ, चाल तो मतलब खुले में भी हो सकता है। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इतना तरीके, जंगल में कहीं गड्ढा किया, गड्ढा से जैसे मिट्टी निकालते हैं वहाँ से कोयला निकालने लगा, और जब वो वहाँ पे कोयला अधिक मिलने लगता है तो अधिक मजदूर लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मजदूरों को तो पैसा मिलता ही है। अब मजदूर चूंकि गरीब है या उसको मेहनत से ज़्यादा पैसा मिलता है इस काम में, तो उनके घर वाले डेथ करने पर रिपोर्टिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि पुलिस और CCL दोनों इलीगल माइनिंग का केस करेगी पूरे परिवार पर। इस वजह से वो लोग बॉडी, जैसे ही चाल धसा खबर मिलती है तो बॉडी लेकर वो भाग जाते हैं परिवार वाले। और उनका जो परंपरागत गांव है वहाँ पे भी उसका दाह संस्कार नहीं होता है, दूसरे गांव में जाकर होता है। कोई रिपोर्टिंग नहीं की जाती। एक ये है। अब क्या है कि पुलिस कहती है कि हमारा मामला नहीं है, वो तो CCL का क्षेत्र है, CCL अवैध खनन के लिए उनके पास CISF है, घूम घूम के देखे कहाँ पे ये है, बर्बाद है सब जगह। अब इसमें क्या है कि सबको पैसा है, जैसे आपने बताया, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष, विपक्ष, नेता, वर्दीधारी, कोई भी हो, सबको पैसा मिलता है और बहुत पैसा मिलता है। इसकी वजह क्या है कि कोयला का बाजार जो अवैध है ना, वो पैरेलल बहुत स्ट्रांग है देश की इकोनॉमी के तरह।
जैसे आप यहाँ से जाएंगे तो बनारस की मंडियों में यहाँ से जब ट्रकें पहुँचती हैं, एक जगह का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो अगर यहाँ से मान लीजिए कि 60,000 ट्रक भी एक दिन में पहुँचेगा बनारस की मंडी में, तो 60,000 ट्रक का नगद पैसा मिलता है। कोयला गिराइए और पैसा ले जाइए। अब धनबाद से मान लीजिए कोयला निकला तो धनबाद पार किया, फिर उसके बाद जीटी रोड पे चढ़ा। जीटी रोड पे जितने थाने हैं, आप बिहार से लेके और यूपी तक, सबको पैसा मिलता है। इस वजह से इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है अवैध माइनिंग में कि कोई नहीं बोलता। अब क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? मृतक जो पीड़ित परिवार है, उन पीड़ित परिवारों को एक अमाउंट दे दिया जाता है। ये कोई पहले रात भर कोशिश ये हुई इस घटना के बाद कि जो लोग मरे हैं उनके परिजनों को पैसा देकर के मैनेज कर लिया जाए। आमतौर पर यही होता है इस पूरे धंधे में। हाँ बिल्कुल, और सरकार से फास्ट। सरकार अगर मान लीजिए कहीं बिजली गिरने से मैक्सिमम स्पीड हम देखे हैं तो 23 से 24 घंटा में चेक देती है, और ये लोग नगद देते हैं 1 से 2 घंटे में घटना होने के बाद। तो इस वजह से वो परिवार भी चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है जैसे अगर बात उठेगी तो पुलिस तो केस करेगी, मतलब कोयला माफिया पूरे परिवार पर संकट ला देंगे। क्योंकि तो एक डर भी है, डर के साए में जो मजदूर काम करते हैं, मतलब आप देखिए कि किस तरीके की परेशानी है। लेकिन मर कौन रहा है? मर झारखंडी रहा है। वहाँ पे जो मजदूर है, वहाँ पे जो काम करने वाला है, वो आम लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। अभी एक सूचना ये है कि एनडीआरएफ की जो टीम है, उसको जो घटना स्थल वहाँ पर नहीं ले जाया गया है, उसके इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है, गलत लोकेशन दिया जा रहा है, ताकि जो है उसकी पुष्टि नहीं की जा सके, लाशें नहीं मिल सके। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप रिपोर्टिंग वाला बात छोड़ दीजिए, चाल धसा, मान लीजिए कितने मजदूर हैं, वो मतलब वो बचाए जा सकते थे, बुरे तरीके से जख्मी है, ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया, भर दिया गया। यहाँ तो चाल था ही नहीं, कोई आएगा चेकिंग करने, तो धसा अंदर मजदूर चला गया, ऊपर से फटाफट मिट्टी भर दिया गया सारा जेसीबी से तुरंत, मतलब 2 घंटे में वो जगह फिर से प्लेन हो जाएगा। सर आपके पास आते हैं, इस तरह इतनी बड़ी घटना है, बीजेपी मतलब जितनी मुखर होती है दूसरे मुद्दों पे, क्या इस मसले पे भी आपको लग रहा है कि बीजेपी आक्रामकता के साथ बातचीत कर पा रही है? नहीं, एक परंपरा विरोध का निभा रही है बीजेपी, और जो बयान बीजेपी के नेताओं का आया है उससे यही लग रहा है। अब जैसे रघुवर जी ने कहा कि बाघमारा के केसरगढ़ में अवैध खनन की चाल धंसने से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मृत्यु अत्यंत दुखद सूचना है। अभी भी कई लोग दबे होने का आशंका है। बाबा बैद्यनाथ मृतकों की आत्मा को शांति और उनके परिजनों को पीड़ा सहने की शक्ति दे। देखिए, भगवान पर छोड़ दिए। मतलब रघुवर दास के अलावे जो है बीजेपी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, ये सब ने कुछ लिखा है, पढ़ा? नहीं, अभी तक बाबूलाल जी का कोई ट्वीट और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि बाबूलाल जी इस तरह की घटनाओं पर देखे, मतलब छोटी भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ या किस तरह कई घटनाएं छोटी मोटी होते रहती है, तो बाबूलाल जी तत्काल ट्वीट करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं सरकार से। अभी तक उन्होंने नहीं किया है। अब हो सकता है जो कहीं व्यस्त हो किसी मीटिंग में, या मतलब अभी इस मामले के प्रति उतना सेंसिटिव ना हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्या वजह मानते हैं? जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि चूंकि ये 1000 करोड़ रुपया का खेल है और इसमें हर दल के लोग शामिल हैं, सिस्टम शामिल है, मीडिया शामिल है। देखिए, जो पांडे जी बता रहे हैं वही सच है और कड़वा सच है। अब देखिए, जब कंपनियां कोयला निकालती है, खनन करती है, तो उसको बेचने पर वो उसका कुछ ना कुछ मूल्य लेती है कोयला कंपनियां। यहाँ क्या है, जो कोयला खनन करना है वो फ्री में करना है। अब फिर मान लीजिए 100 रुपये का कोयला का खनन करना है, तो हमको उसमें 50 रुपया थाना को, CCL के अधिकारियों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, पत्रकारों को, उसका एक शेयर बंधा हुआ है, उतना पैसा दिया और 100 रुपया में 50 रुपया खर्च किया, 50 रुपया उसका फ्री में बच गया। तो और इसमें जो पांडे जी बता रहे थे,
और वही सच है। इसमें कांग्रेस, जेएमएम, भाजपा, सारा दल के स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेके सारे लोग इसमें शामिल हैं। और पुलिस के स्थानीय पदाधिकारियों की ही बात नहीं है, मुख्यालय में बैठे यहाँ से लेके मतलब एक क्यू बना हुआ है, उस खनन का पैसा और कमीशन का एक रेशियो थाना से शुरू होके मुख्यालय तक पहुँचता है। तो सबको आनंद है। अब मरने वाले के लिए तो दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है जो उनको मुआवजा भी सरकार नहीं दे पाती है। और सरकार कितना सजग और सक्रिय है, इसका जो आप बता रहे थे उसको हम खाली रेखांकित कर रहे हैं। जो 6 जुलाई को, मतलब एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ है, रामगढ़ के जो कुजू क्षेत्र में कर्मा परियोजना में चाल धंस गया और 4 लोग मर गए 6 तारीख को, और आज 23 तारीख है। आप टाइम देख लीजिए। प्रशासन, मतलब कोयला कंपनियों का प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, या जो नेता आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, उससे पहले उनके क्षेत्र में उनको पता नहीं होता है कि यहाँ अवैध माइनिंग हो रहा है। ऐसा तो अवैध घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग वो आम मजदूरों के लिए थोड़े वहाँ पे रो रहे हैं जाकर के, वो तो पूरा हिस्सेदारी की लड़ाई है। और आप देखिए, जो हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि सारे दल के लोग शामिल हैं, आप मतलब ताज्जुब हो जाइएगा जान करके, या फिर आप तक यह बात पहुंचती भी होगी कि एक ही दल के लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं। एक दल या फिर एक गठबंधन के लोग आपस में लोग लड़ रहे हैं। चाहे आप देखिए कि आज की जो बात है, जो खबरें मिली कि चंद्र प्रकाश चौधरी को जिन लोगों ने जो घेरा, उसको संरक्षण देने वाला कौन लोग है? गिरिडीह सांसद को घेर लिया गया कोयला माफिया के द्वारा, और वो यह बात को लिख रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा, वो कितना चिंतित हैं, कितना वो कोयला माफियाओं से परेशान हैं, या फिर कितना मजदूरों के लिए चिंतित है, पूरे झारखंड को मालूम है। देखिए, तकनीकी दृष्टिकोण से आप इस बात को समझ सकते हैं। जो कोई अवैध माइनिंग जो कहीं भी होगा, तो ऐसा नहीं है जो कोई रात में गया, जेसीबी लगाया, कोयला खोदा और ट्रक पर लादा लेके चल दिया, ऐसा संभव ही नहीं है। उसके लिए बाज़ाब्ता उसमें 10 दिन, 20 दिन, महीने दिन का वहाँ पर प्रोसेस करना होगा, इक्विपमेंट जुटाना होगा, मजदूरों को इकट्ठा करना होगा, और वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों को ये जानकारी नहीं मिलती है यह अवैध माइनिंग हो रहा है, संरक्षण में हो रहा है। हाँ, तो अब कह सकते हैं आप, जो अब ये आवाज़ इसलिए उठाए हैं ताकि उनकी आवाज़ को बंद करने का भी कुछ विकल्प तलाशा जाए। मतलब ये देखिए, पूरा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पांडे जी, अभी का क्या अपडेट है वहाँ का, बाघमारा का? अभी जो है कि कितनी बॉडी बाहर आई, इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है। कितने लोगों के दबे होने की सूचना है, इसकी आधिकारिक कोई बात नहीं है। कोई मृतक का फैमिली आगे आया, कोई नहीं। अभी सरकार के तरफ से कोई क्या मुआवजा का घोषणा, कोई नहीं। क्योंकि अभी ये रिपोर्ट भी होगा कि नहीं होगा, अब चूंकि मामला मीडिया में आ गया, इतना हाईलाइट हो गया है, तो हो सकता है कि कोई बीसीसीएल का अन्य अदना सा आरक्षी आएगा और बाघमारा थाने में एक मामला दर्ज कराएगा कि अमुक जगह पर ऐसी सूचना मिली थी कि इतने वनिंग हो रहा था और उसमें कुछ लोग मिले, पूरे मामले की जांच कराई जाए और स्थल का निरीक्षण करके ये किया जाए। ये इस तरीके से एक आरक्षी रैंक का अधिकारी कर सकता है। ये दरअसल होता ही है, ये आम बात है। आप आंकड़ा आप देखिए, छोड़ दीजिए इस कहानी को। आपको कुछ साल पहले याद होगा कि हल्ला हुआ था धनबाद में कि 900 मजदूर दब गए। बिल्कुल। क्या हुआ उसका रिपोर्टिंग, क्या हुआ खबर, क्या सच्चाई थी या अफवाह था, कुछ नहीं पता चला। अब देखिए, 6 जुलाई को बताया 4 डेथ कुज्जू रामगढ़ में अवैध माइनिंग, कहानी खत्म। 9 मई 2025 को कोडरमा में डिबरा जो माइका का जगह बचा हुआ, वहाँ 3 मौत। 22 जून को डोमचांच में माइका खदान में 1 महिला की मौत। 2 दिसंबर 2024 को 3 मौत। 13 जून 2024 को कोडरमा में छतरपुर में, वहाँ भी 3 मौत। 5 अक्टूबर को मैथन धनबाद थाना क्षेत्र में 2 की मौत।
10 मई को मगमा में 3 मौत, 6 मई 2016 को कोडरमा में 3 महिला की मौत, 23 मार्च 2023 को धनबाद के तेतुलमारी में 4 मौत। तो आप मतलब साल सब देखिए, चाल धसने से सब हाँ 2016 से कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेरे पास इतना ही आंकड़ा अभी पुराना निकाला नहीं है। नहीं, आंकड़ा तो कुछ है ही नहीं है, सब तो मान ले कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ गया तो। हाँ, ये अब क्या है कि सालों दर साल ये स्वाभाविक चीज है। जैसे नगर निगम के लिए नाली का पानी सड़क पे आ जाना जितनी बड़ी सूचना है, उतना ही बड़ा इन क्षेत्रों में जहां अवैध माइनिंग होता है चाल धसना और मजदूरों का मरना है। क्योंकि आप वो तो उतना बड़ा नहीं है, ये तो कंपैरिजन ठीक नहीं है कि मतलब नहीं, उनके लिए बस उतना ही बड़ा है ना, उनके लिए उससे बड़ा है ही नहीं मुद्दा। आप हम चाहे जो भी कर ले, आप इसको आगे भी देखिएगा। ऐसा थोड़ी है, इससे पहले आपको याद होगा ना कि बागबारा में एक कंपनी के द्वारा जब बाउंड्री वाल किया जा रहा था तो उस समय हुआ कि डुल्लू समर्थक और चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक भिड़ गए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी के ऑफिस में आग लगा दिया गया। इससे पहले आपने सुना होगा कि रागिनी सिंह के समर्थक और डुल्लू के समर्थक बिगड़े। तो ये आपस का दल का नहीं है, वहाँ दल की हर दलदल खत्म हो जाती है। सबका अपना ताकत है, कोई छोटा पॉकेट से शुरू करता है और वो एक्सपेंड करने लगता है, धीरे 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 बढ़। अब जो कोई उनका अधीनस्थ स्वीकार कर लिया तो ठीक है, और जो कोई रिटेलिएट कर गया तो गोली बंदूक भी होती है, बमबारी भी होती है। गोली बंदूक की चर्चा तो आज खुद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया है। नहीं, कि भाई हम गोली बंदूक से डरने वाले नहीं हैं। और अब जबकि आपने नाम ले लिया कि ढुल्लू महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थकों के बीच जो पिछली बार जो हुआ, और एक केंद्रीय मंत्री संभवतः उस वक्त आए हुए थे, उस दौरान की ये घटना हुई। आज भी जो घटना है सर, जो चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ हुआ है, उसमें भी लोग ये बोल रहे हैं कि जो कोल माफिया हैं उनको संरक्षण देने वाला कोई और नहीं है, धनबाद का सांसद है। देखिए, अभी तक ढुल्लू महतो जी का आधिकारिक बयान भी नहीं आया है, जबकि झारखंड का लगभग हर जागरूक आदमी जानता है जो ढुल्लू महतो कोयला क्षेत्र के सांसद तो हैं ही, किंग भी हैं। कोयला की उनको बहुत अधिक जानकारी है, तह तक जानकारी है। और उनका बयान नहीं आना तब जबकि वो विधानसभा में जब एमएलए थे बाघमारा के, तो वो बाहर बैठ करके रोने लगते थे, धरना पे बैठते थे कि भाई हम एक कोयला का हम चोरी नहीं होने देंगे। और जहां पे ऐसा ऐसा घटना हो रहा है वो चुप है। तो वही ना बोल रहे हैं, जो कोयला क्षेत्र के सबसे बड़े जानकार हैं, हर क्षेत्र मतलब कोयला के हर तरकीब के जानकार हैं, लेकिन वहाँ अवैध खनन हो रहा था, अवैध माइनिंग हो रही थी, इसकी उनको जानकारी नहीं मिली। और हो जाने के बाद भी अभी तक बेचारे चुप है। अब हो सकता है चुप्पी का कोई कारण हो। हाँ, एक चंद्र प्रकाश चौधरी भी तब गए जब ये घटना हो गई, इनको पहले से मालूम नहीं। हाँ, एक टाइगर जो है उस क्षेत्र के, टाइगर जयराम महतो जी जो हैं, हाँ, तो उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। और वो पहले व्यक्ति हैं जो नाम लिया है जो कोयला माफिया चुनचुन, पिंटू और डब्लू के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा था। चुनचुन गुप्ता है, जो चुनचुन गुप्ता इसका जो काम जो वहाँ के जो बता रहे हैं लोग, स्थानीय पत्रकार, ये पासिंग का काम है। मतलब कोयला जब निकल गया, और ये जो पिंटू महथा, ये पिंटू महथा नाम है, इसका राइजिंग का काम है। हाँ, तो अब चूंकि तकनीकी तौर पे हम बहुत नहीं समझते थे, खबर करने से पहले चूंकि बातचीत हमने ये भी आधा नाम मतलब बताए हैं, आधा नाम अब ये बाद में हो सकता है बताएंगे, या आधा नाम हो सकता है जब बाद में। कोई मिथुन सिंह भी है जिसके बारे में बातचीत हो रही है। ये सारे लोग का पूरा वहाँ पे जो है व्यवस्था चल रहा है। हाँ, तो मतलब वही जो आप सवाल कर रहे थे और कर रहे हैं, जो पहले क्यों नहीं जानकारी मिली इनको, अभी कैसे पता चल गया जो पिंटू, सिंटू और टिंटू जो है वहाँ अवैध माइनिंग कर रहा था। अब तो वही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग बचते हैं दरअसल इस तरीके की खबरों को करने से पहले। झारखंड में आप हैं और झारखंड को अगर जानते हैं तो यहाँ कोयला, बालू, पत्थर, इन तमाम तरीके की चीज़ों पे अगर आप काम करते हैं या बोलते हैं तो लोग यह मान लेते हैं कि इसका जो है कुछ दिमाग चल रहा है, कुछ अपना सेटिंग में लगा हुआ है।
और इन्हीं सब से बचने के लिए पिछले 6 साल से जो है हम लोग फॉलोअप चला रहे हैं, लेकिन कभी इन सब चीज़ों पे खबर करने से बचते रहते हैं कि अब इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं है। लेकिन देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि लोग मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, और ऐसे में आप चुप नहीं रह सकते हैं, आपको बोलना चाहिए। और यही वजह है कि ये जो खबरें आ रही है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब जो लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके की घटना तो नहीं ही हो। अवैध माइनिंग को कब तक रोका जाएगा, इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई दफ़े बैठकें कर चुके हैं, मीटिंग ले चुके हैं बड़े अधिकारियों का, और उन्होंने बाकायदा चेताया भी। जब अवैध माइनिंग को लेकर के पूरा जो कार्रवाई चल रही थी ईडी के तरफ से, उस वक्त भी हेमंत सोरेन यह चेता रहे थे कि यहाँ पे एक छटाक भी जो है अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो इस पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि कोयला तो जा ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, मजदूर हैं, जो कमा करके खाते हैं, उनकी जाने जा रही है। मजबूर इतने हैं कि वो सामने आकर के बोल भी नहीं सकते हैं। तो इस पे अगर कोई दूसरी अपडेट आती है तो हम लोग फिर से जो है आप तक आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in